नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खास खबर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं, नामीबिया से 8 चीते भारत आ रहे हैं। सीसीएफ सेंटर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ है काफिला। 3 घंटे में विंडहॉक एयरपोर्ट पहुंचेंगे चीते। एयरपोर्ट के लिए काफिला रवाना हो चुका है। 3 घंटे में विंडहॉक एयरपोर्ट पहुंचेंगे चीते। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामीबिया से चीते भारत आ रहे हैं। 8 चीते भारत आ रहे हैं। सीसीएफ सेंटर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले न्यूज़ 18 दिखा रहा है, नामीबिया से 8 चीते भारत आ रहे हैं और रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नामीबिया से 8 चीते भारत आ रहे हैं और सीसीएफ सेंटर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप देखिए। नामीबिया से 8 चीते भारत आ रहे हैं। सफर शुरू हो चुका है। सीसीएफ सेंटर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है ये काफिला। ये काफिले की तस्वीरें आपके सामने। नामीबिया से चीते भारत आ रहे हैं और अब सफर शुरू हो चुका है। 8 चीते आएंगे सीसीएफ सेंटर से एयरपोर्ट के लिए रवाना। चीते हो चुके हैं। काफिला जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। 3 घंटे में विंडहॉक एयरपोर्ट पर चीते पहुंचेंगे। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 ये तस्वीरें दिखा रहा है। नामीबिया से 8 चीते भारत आ रहे हैं। सफर शुरू हो चुका है। रवाना हो चुके हैं सीसीएफ सेंटर से एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए रवाना ये काफिला जाते हुए आपके सामने तस्वीर। 3 घंटे में विंडहॉक पहुंचेंगे। विंडहॉक एयरपोर्ट पर एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल को भी बारिश ने तरबतर कर दिया है। तो वहीं उज्जैन में भारी बारिश से शिप्रा नदी उफान पर है। इंदौर और शाजापुर में बारिश का दौर जारी है। तो वहीं मौसम विभाग ने ग्वालियर सागर संभागों सहित 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भिंड, देवास, सीहोर, बैतूल जिले में भारी बारिश हो सकती है। लगातार 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें, मध्य प्रदेश के जिलों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में 72 घंटे से बारिश हो रही है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालात बिगड़ रहे हैं और जलभराव की स्थिति हर कहीं पर देखी जा सकती है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। शाजापुर में भी हो रही बारिश से तिलावद मैना गांव में नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। ओवरफ्लो हो रहे हैं। जिले में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी बारिश का दौर अभी जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में यहां लोग शॉर्टकट के चलते उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं, जिससे किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। बैतूल के मोरन नदी में कैसे लहरों के बीच फंस गई 6 लोगों की जान और कैसे फरिश्ता बन गांव वालों ने बचाई सभी जान। देखिए बैतूल से एक खास रिपोर्ट। लहरों में फंसी जिंदगी, गांव वाले बने फरिश्ता। मोरन नदी की धार में फंसे थे बच्चे। बीच धार में पहुंची राहत की रस्सी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे बैतूल की पहचान पहाड़ी, नदी नाले और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होती है, क्योंकि ये सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ जिला है। यहाँ हल्की बारिश भी नदी नालों में उफान ले आती है
और जब मौसम मानसून का होता है तब हालात कुछ इस कदर मुश्किल हो जाते हैं कि बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। गुरुवार के दिन भी 6 स्कूली छात्र स्कूल से लौट रहे थे और मोरंडी नदी की तेज धार में सभी फंसकर बह गए। गनीमत ये रही कि सभी छात्र बहने के बाद खुद को बचाते हुए एक बड़े से चट्टान पर जा चढ़े। कई घंटों तक नदी की तेज धार से निकलने की जुगत छात्र करते रहे, लेकिन कोई रास्ता जब नहीं मिला तब वो मदद के लिए आवाज लगाने लगे। नदी किनारे मौजूद गांव वालों को जब बच्चों के नदी में फंसे होने की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे और नदी की तेज धार में रस्सी की मदद से बच्चों तक पहुंचे और सभी को एक एक कर बाहर निकाल लाए। बच्चों को बचाने के दौरान गांव के 2 युवक घायल भी हो गए। हरदू गांव के लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में आए दिन बच्चे नदी की तेज धार में फंस जाया करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हरदू गांव के बच्चे नदी पार कर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाया करते हैं। हरदू सहित चोचोली प्रखंड के लोगों का कहना है कि अगर नदी पर पुलिया का निर्माण हो जाए तो इन मुश्किलों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। शिवपुरी में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और यहां लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नाले पार कर रहे हैं। उफनते नाले के पार करने के दौरान एक बाइक सवार बाल बचा। ये शिवपुरी की तस्वीरें हैं जहां पर बाइक सवार बाल बचा है। दरअसल बारिश का दौर लगातार जारी है, हर जगह जल भराव की स्थिति है और नदी नाले उफान पर है, फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। और ये तस्वीर आपके सामने शिवपुरी की तस्वीर है। पानी भरा होने के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए, बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और लोग अभी भी नहीं मान रहे, अपनी जान का खतरा खुद मोल ले रहे हैं। और बुरहानपुर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बारिश का असर देखा जा रहा है महाराष्ट्र में, बारिश का एमपी में असर। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। खानदेश मार्ग पर नाला उफान पर है। लोनी ग्राम पंचायत पानी से लबालब हो चुका है। लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मार्ग पर आवाजाही प्रभावित है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बुरहानपुर की तस्वीरें हैं जहां पर तेज बारिश की वजह से हर जगह जलभराव की स्थिति है। हर कहीं पानी ही पानी नजर आ रहा है और कई सारे रास्ते प्रभावित हुए हैं। लोनी ग्राम पंचायत में पानी भर चुका है, साथ ही साथ और भी जगहों पर पानी भर चुका है। एमपी महाराष्ट्र मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो चुकी है और बारिश लगातार जारी है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, बाहर निकलने में लोगों को परेशानी हो रही है। हर कहीं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बरसात का दौर लगातार जारी है। तेज बरसात लगातार हो रही है और नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। हर कहीं जलभराव की स्थिति है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार बारिश होने की वजह से हर कहीं पानी पानी भर चुका है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कई सारे मार्ग प्रभावित हुए हैं, फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कई सारे नदी नाले भी पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आफत की बारिश लगातार जारी है और अभी भी मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश अभी भी जारी रहेगी।
तो हर तरफ पानी पानी हो चुका है। आफत अभी बाकी है, आगे भी आने वाले दिनों में बारिश चलती रहेगी। आखिर कितने दिन ऐसे प्रभावित होना पड़ेगा, कहां कहां क्या क्या हालात हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास सिंह चौहान जुड़ गए इंदौर से और सुनील हंचोरिया शाहजहांपुर से। विकास, हर शहर बरसात का कहर हम देख रहे हैं, जलभराव की स्थिति है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आखिर इंदौर के क्या हालात हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऋतु, आज सुबह कई सड़क कई चौराहे जलमग्न अचानक से नजर आए। हालांकि ये अचानक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कल रात से बारिश का जो दौर है वो शुरू हुआ था और लगातार बारिश जो है वो आज दोपहर तक जारी रही। यही वजह थी कि शहर के कई चौराहे जो है वो जलमग्न हो गए, कई सड़कें जो थी वो जलमग्न हो गई। यही वजह थी कि जो मैच जो होने जा रहा है उसको लेकर स्टेडियम में जब टीमें प्रैक्टिस करने के लिए पहुंची तो अधिक जल जमाव, अधिक बारिश होने की वजह से प्रैक्टिस नहीं हो सकी, अभ्यास मैच नहीं हो सका। यही वजह थी कि लगभग 3 बजे के बाद जब बारिश थम चुकी थी उसके बाद स्टेडियम में मैच की प्रैक्टिस शुरू हो सकी। हालांकि जो बारिश का अनुमान जो था वो पहले से लगाया गया था, हालांकि अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अचानक से इतनी तेज बारिश होगी, इतनी अधिक बारिश होगी, ये किसी ने बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगाया था। यही वजह थी कि सावन के बाद अब इस माह में भी अचानक से बारिश का दौर देखने को मिला है। भीषण बारिश इसे माना जा सकता है। कई सड़कें, कई चौराहे कुछ ऐसे हिस्से थे जो अचानक जलमग्न हो गए। बहरहाल अभी जो अगर बात की जाए तो दोपहर के बाद से बारिश पूरी तरीके से थम चुकी है। जो सामान्य हालात बन चुके हैं। हालांकि जो जलजमाव की स्थिति थी वो अब ऐसी कोई बहुत ज्यादा जलजमाव की स्थिति नहीं है। हालांकि इसे एक बेहतर प्रबंधन के तौर पर देखा जा सकता है कि जल जमाव की स्थिति कुछ ही घंटों में पूरी तरीके से समाप्त हो गई। ठीक, लगातार बने रहिए। सुनील भी जुड़े हुए शाहजहांपुर से। सुनील, हर कहीं पानी पानी अलर्ट जारी किया गया है, आखिर क्या स्थिति है शाहजहांपुर की? देखिए, शाहजहांपुर जिले में जो मौजूदा बारिश का अपडेट है तो जिला मुख्यालय पर तो रुक रुक कर बारिश पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन हालात पूरी तरीके से सामान्य है। लेकिन इसके उलट शाहजहांपुर जिले के जो तिलावत मेना, अन्य कला, पोलाई कला एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर जो है लगातार बारिश के बाद जलभराव के हालात बने। दर्शकों तक हमने तस्वीरें पहुंचाई कि किस तरीके से जो गांव के जो नाले के पास बने मकान हैं, निचली दुकानें हैं, उन तक पानी पहुंच गया और जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और यही कारण है कि बारिश के चलते जो चीलर है, लखुंदर है, काली सिंधे, नेवज है, जो तमाम नदियां हैं वो उफान पर है और ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर निचली पुलियां हैं उनका संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। तो लोगों के लिए आवाजाही मुश्किल हो रही है। इन हालातों में कई पुलियाओं के ऊपर से लोग जो है पानी के तेज बहाव को जोखिम लेकर पार करते दिखे, जो कि हादसे का सबब बन सकते हैं। तो शाहजहांपुर जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। जिस तरीके से शाहजहांपुर जिले में पहले ही पर्याप्त बारिश हो चुकी है, चेला डैम पूरी तरीके से भर चुका है, तमाम नदी नाले भर चुके हैं। अब जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने जो ताजा अलर्ट जताया उसके मुताबिक जो प्रदेश के 15 जिले जहां पर कल सुबह तक का येलो अलर्ट है उसमें शाहजहांपुर जिला भी शामिल है। तो ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि ये जो बारिश है ये कल सुबह तक भी जारी रह सकती है। हालांकि मौसम विभाग का ताजा अपडेट है उसके मुताबिक अगले कल और परसों भी लगातार इस तरीके की बारिश रह सकती है। तो जो मौजूदा हालात है उसके मुताबिक जो तिलावत मेना, अन्य कला, पोलाई कला ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव के हालात हैं और बारिश चल रही है और जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। जिला मुख्यालय पर भी अभी घने बादल बने हुए हैं और उम्मीद ये है कि कुछ समय बाद बारिश दोबारा शुरू हो जाएगी। जी सुनील, हर कहीं हमने देखा, अभी तस्वीरें हम हाल ही में देख रहे थे, दर्शकों को दिखा रहे थे कि जलभराव की बहुत ज्यादा स्थिति है, नदी नाले जिस तरह से उफान पर हैं। आखिर प्रशासन कितना अलर्ट है? निचली बस्तियों में पानी भर चुका है, लोगों का जनजीवन जिस तरह से प्रभावित हो रहा है, उन्हें किस तरह से सुविधा मुहैया कराई जा रही है? और जो अलर्ट नहीं है उन्हें किस तरह से प्रशासन अलर्ट कर रहा है? देखिए, प्रशासन ने जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हुआ था उसके बाद बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया था जो कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में जारी है और जहां पर 24 घंटे सतत जो है बारिश की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जिस क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और जलभराव के हालात बन रहे हैं वहां पर स्थानीय प्रशासनिक अमला, होमगार्ड के दल और राजस्व की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि कुछ ऐसी जगह तो नहीं जहां जलभराव के बाद लोगों को विस्थापित करना पड़े, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़े। तो इसको लेकर बाकायदा प्रशासन अलर्ट पे है।
जिला मुख्यालय पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि हालात पूरी तरीके से सामान्य है, लेकिन जहां ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लगातार बारिश के बाद निचली पुलियाओं में पानी आने के बाद कुछ लोग प्रभावित हुए। हालांकि अभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए ऐसी हालत फिलहाल तो नहीं है, लेकिन प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि यदि बारिश इसी तरीके से जारी रही और हालात इस तरीके के बने कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए तो सभी जगह जो तमाम बड़े इलाके हैं, कस्बे हैं, यहाँ तक कि हर ग्राम पंचायत में लोगों को सुरक्षित रुकवाने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। ठीक विकास, आखिर इंदौर में किस तरह से प्रशासन अलर्ट है? छोटे इलाकों में किस तरह से सुविधा मुहैया कराई जा रही है? कैसी स्थिति से लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह के कुछ ही घंटों में अचानक तेज बारिश हुई थी और बारिश के बाद कुछ ऐसे हिस्से थे जो नदी और नाले के आसपास जो छोटे तालाब हैं उनके आसपास सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर एहतियात बरतने के निर्देश स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिए गए थे। साथ ही साथ नगर निगम को जानकारी देते हुए निर्देशित किया गया था कि इलाकों में अलर्ट रहेंगे, सक्रियता बरतेंगे, किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हो। इसको लेकर आवश्यक जो दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें बड़े अधिकारी लगातार सुबह से ही सड़कों पर तैनात थे। हालांकि उसके बाद जल जमाव की स्थिति उसमें जिसमें मुख्यतः मधु मिलन चौराहे, एयरपोर्ट के तमाम हिस्से ऐसे थे जहां पर भारी जल जमाव हुआ था। लेकिन जब बारिश खत्म हुई, बारिश का दौर थमा, उसके बाद यहां पर जल जमाव को धीरे धीरे खत्म किया गया, जल निकासी के बंदोबस्त किए गए। लेकिन शुरुआती वक्त में जरूर आम जनता को कड़ी मशक्कत उठाना पड़ी, कई लोगों राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो सुबह का वक्त था वो दफ्तर निकलने का वक्त था। दफ्तरों के समय जो भी सुबह के वक्त जो लोग निकले उन्हें कड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन दावा जरूर अक्सर ये किया जाता रहा है कि किसी भी प्रकार की बड़ी स्थिति जब निर्मित होगी, कितना भी अधिक बारिश जब होगी तो उन सभी से निपटने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त पहले से कर लिए गए, ऐसे निर्देश और ऐसे दावे जरूर किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ऐसा देखा गया कि नगर निगम के जो बेहतर दावे थे उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आई। भले ही कुछ घंटों में स्थिति को सामान्य कर लिया गया है, उसे जरूर बेहतर प्रबंधन के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन शुरुआती वक्त में जरूर आम जनता को, शहर की जो आम जनता है उन्हें कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना ही पड़ा था। ठीक, बहुत शुक्रिया विकास। सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो आफत अभी बाकी है, बारिश लगातार जारी है, आप भी सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपनी जान को जोखिम में ना डालिए। फिलहाल इसी के साथ ही इतना है।